सुख के दस्तावेज हो या दुख की वसीयत, गौर से देखोगे तो अपने ही दस्तखत नजर आएंगे। जो जो हमने सोचा था, जो जो हमने चाहा था, कई बार चीजें बिल्कुल उससे विपरीत हो जाती हैं। क्यों हर चीज वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं? चाहे अपने जीवन में, चाहे परिवार में, चाहे शहर में, चाहे देश में और चाहे संपूर्ण विश्व में, जब कोई ऐसी बात होती है तो सबसे पहला प्रश्न मन कहता है, ऐसा क्यों हुआ? ये सब कौन निर्धारित करता है? हमारा भाग्य कौन लिखता है? और अगर हमें अपने जीवन में, जीवन के किसी पहलू में कोई परिवर्तन लाना है तो हमारा भाग्य बदलने की ताकत किसमें है? हमें किसके पास जाना है? जीवन में कभी कभी क्या सोचा था, अचानक से क्या हो जाता है। तैयारी किसी और चीज की कर रहे होते हैं, अचानक से कुछ और ही घटना घट जाती है। मन कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? क्योंकि बचपन से हमने सुना था कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। पत्ता पत्ता भी प्रभु इच्छा से हिलता है। यहाँ तक भी सुना था कि भगवान कठिनाइयाँ उनको ही देते हैं जिनके पास सहन करने की ताकत होती है। हमने सुना और स्वीकार कर लिया, लेकिन आज थोड़ा सोचते हैं, अगर यह पूरी दुनिया परमात्मा की मर्जी से चल रही होती, अगर हम सब का भाग्य परमात्मा लिख रहा होता, अगर इस सृष्टि का भाग्य परमात्मा लिख रहा होता, अगर ईश्वर की मर्जी से ही हर चीज हो रही होती, तो यह दुनिया कैसी होती? हम सब का भाग्य हमेशा कैसा होता? थोड़ा विचार करते हैं, क्या अगर ये दुनिया हम में से किसी की मर्जी से चल रही होती तो आप में से कोई ये कोरोना वायरस लिखता, ये त्रासदी लिखता? क्या आप में से कोई ये लिखता कि बाढ़ आए, भूकंप आए, महामारी आए और इतनी आत्माओं के भाग्य में दुख लिखकर चली जाए? लिखता आप में से कोई इस तरह का भाग्य में? नहीं ना। तो फिर वो परमात्मा कैसे ऐसा भाग्य लिख सकता है? परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता। हम अगर किसी का भाग्य लिखते, अपना भाग्य लिखते, इस दुनिया का भाग्य लिखते तो परफेक्ट दुनिया बनाते। परमात्मा अगर हम सबका भाग्य लिखता तो परफेक्ट भाग्य लिखता। आज अगर आप अपने बच्चे का भाग्य लिखें तो कैसा भाग्य लिखेंगे? सेहत कैसी होगी? परफेक्ट। कैरियर कैसा होगा? रिश्ते कैसे होंगे? पर्सनालिटी कैसी होगी? परफेक्ट। उसका पूरा जीवन कैसा होगा? एकदम परफेक्ट। परफेक्ट के नीचे कुछ लिख ही नहीं सकते। कितना आसान है ना अपने बच्चे का भाग्य लिखना, सोचना भी नहीं पड़ता, बिना सोचे हम भाग्य में लिखते जाएंगे, क्योंकि परफेक्ट के अलावा कुछ लिखना ही नहीं है। अब अगर हमारे दो बच्चे हैं, दोनों का भाग्य लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? क्या हम एक का थोड़ा ज्यादा और एक का थोड़ा कम लिखेंगे? नहीं। कैसा लिखेंगे? दोनों का एक समान लिखेंगे। यह तो बहुत ही सरल नियम है, एकदम सिंपल लॉजिक है। इसके लिए तो ज़्यादा मनन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर पेरेंट्स बच्चों का भाग्य लिखेगा तो परफेक्ट लिखेगा और इक्वल लिखेगा। कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं होगा। वो परमात्मा जिसे हम माता पिता कहते हैं, हम उसके बच्चे हैं। अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखेगा तो परफेक्ट लिखेगा और इक्वल लिखेगा। हम सब का भाग्य इक्वली परफेक्ट लिखेगा। ऐसा नहीं लिखेगा कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा। ऐसा नहीं लिखेगा कि कोई आजीवन दीर्घायु तक निरोगी रहे और कोई बच्चा पैदा हुआ तो बीमारी लेकर आए। किसी को अमीर, किसी को गरीब, इतना अंतर नहीं करेगा वो। आज अगर हम सब अपना भाग्य देखें तो बहुत कुछ अच्छा है, पर पूरा परफेक्ट नहीं है और ना ही हम सबका भाग्य एक समान है।
तो फिर परमात्मा कैसे भाग्य लिख सकता है? जब हमारे भाग्य परफेक्ट नहीं, इक्वल नहीं, तो उसे हमारे परम पिता, माता पिता, परमात्मा कैसे लिख सकते हैं? हम उस पर बिना सोचे समझे ना जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगा देते हैं। थोड़ा सोचो, जब हम किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो वो प्यार का सागर, कल्याणकारी, क्षमा का सागर, सर्वशक्तिवान, दुख हरता, सुख करता, हम उसे अपना माता पिता कहते हैं। उसने हमारे भाग्य में इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिख दी होंगी, वो ऐसा क्यों करेगा? एक और बात बचपन से सुनी थी, जैसा कर्म वैसा फल। दो बातें अलग अलग हो गई। एक, जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। दूसरा, जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है। दो पूरी अलग अलग धारणाएं। अब सोचते हैं इन दोनों में से कौन सी बात सही है, कौन सी नहीं। परमात्मा अगर हमारा भाग्य लिखेंगे तो अति उत्तम लिखेंगे और एक समान लिखेंगे। अगर हमारे कर्मों से हमारा भाग्य लिखा जाता है तो हमारे कुछ कर्म तो बहुत श्रेष्ठ हैं, कुछ तो साधारण हैं, और चलते चलते कभी कभी हम थोड़ी छोटी मोटी गड़बड़ व गलती कर देते हैं। क्योंकि हमारे कर्म अति उत्तम नहीं, इसलिए भाग्य भी अति उत्तम से थोड़ा कम है। हम सबके कर्म अलग अलग हैं, एक समान नहीं है, तो भाग्य भी हम सबका अलग अलग है। अब इन दोनों धारणाओं में से अनुभव करके तय करना है कि कौन सी बात सही लग रही है। जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, या जैसा मेरा कर्म वैसा मेरे साथ जीवन में होता जाता है। दोनों सही नहीं हो सकती, एक ही बात सही होगी, क्योंकि एक में मेरा भाग्य उंगली ऊपर जाएगी और दूसरे में मेरा भाग्य उंगली खुद की तरफ जाएगी। तो अब जब जीवन में कोई बात आए और मन कहे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उंगली अपनी तरफ जानी है। इसके कारण उसके कारण कोई नहीं मिला तो भगवान की मर्जी से। आसपास के लोग भी बोलते हैं क्या करें, ईश्वर की यही मर्जी थी। कभी नहीं यह सोचते कि ईश्वर की मर्जी ऐसी नहीं हो सकती है कि किसी को दुख दे। यह जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी जीवन में बड़ी बात आ जाए और हमें लगे यह ईश्वर की मर्जी से हुआ है, तो उस समय वो परमात्मा भी हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस समय लगता है कि भगवान ने मेरे जीवन में यह सारी बातें दी हैं। तो हम भगवान से ही रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, फिर कहते हैं हम भगवान को मानते ही नहीं, क्योंकि भगवान ने मेरे भाग्य में ऐसी बातें लिखी। ये जीवन का नियम है, कोई ऐसा कर्म ना करे जो हमारे कर्म से दूसरा परेशान हो। अगर हमारे कर्म से दूसरा परेशान हुआ तो हमारा जीवन शांत रहना संभव नहीं, क्योंकि वो ऊर्जा हमारे पास वापस आती है। अगर हमने ऐसा कर्म किया जिससे दूसरे का मन शांत हुआ, तो वो शांति हमारे भाग्य में लिखी जाती है। तो कभी भी मन प्रश्न करे मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली अपनी तरफ जानी चाहिए। जैसा कर्म वैसा फल। जो फल हम लिख कर लाए हैं वो हमारे सामने आएगा ही आएगा, उसको कोई आत्मा नहीं रोक सकती। और सृष्टि के इस नियम में परमात्मा भी दखलंदाजी नहीं करते हैं। अब इससे खुद को दोषी मानकर दुखी नहीं होना है, क्योंकि अगर भाग्य में कुछ परिवर्तन करना है तो परिवर्तन की पूरी शक्ति हमारे हाथ में ही है। हमने इतने अच्छे कर्म किए हैं, तभी तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है आज। और अगर इसमें थोड़ा परिवर्तन करना है तो भी खुद के पास ही जाना होगा। हमने क्या किया, जब हमें कारण ढूंढना था तब भी हम उंगली इधर उधर रख रहे थे। फिर हमें अपने भाग्य में कुछ चेंज करना है तो भी हम इधर उधर लोगों के पास जा रहे थे, प्लीज मेरा ये साल भारी है, ठीक कर दीजिए। हम समस्या का कारण भी औरों को मान रहे थे और हल भी औरों से ही मांग रहे थे। जिसने किया उसके पास नहीं जा रहे हैं, और जिसमें बदलने की ताकत है उसके पास नहीं जा रहे हैं। बहुत आसान है अपने पास आना, फ्री होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बाहर किसी को परिवर्तन नहीं करना पड़ता है,
सिर्फ अपने कर्मों में परिवर्तन करना पड़ता है। अब आज से छोटी बात आए या जीवन में बहुत बड़ी बात आए, ब्लेम किसी और को नहीं करना है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ये सारे प्रश्न हमारी शक्ति को घटाते हैं। वो शक्ति हमें चाहिए थी उस टाइम उस परिस्थिति का सामना करने के लिए, लेकिन वो ही सारी शक्ति हम सिर्फ क्यों, क्या, कैसे इसमें ही वेस्ट कर देते हैं। हमेशा एक उत्तर देना है, मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है, फुल स्टॉप। अब क्या करना है? यह कहते ही सारी ताकत समस्या के हल करने पर आ गई, समस्या पर नहीं। और करना भी किसको है? मुझे ही करना है। तो ब्लेम कहीं और नहीं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपने कर्मों की ताकत को पहचानिए और अपने भाग्य को बदल डालिए। इस खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बनाइए, क्योंकि कितनी सोहनी है दुनिया।